सदन में उपनेता प्रतिपक्ष रहे और रानीखेत से चुनाव हारे कांग्रेस नेता करण मेहरा ने कांग्रेस की हार के लिए अपने बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया है। मेहरा ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नेताओं में आपस में जो बयानबाजी हुई उससे लोगों को बड़ा धक्का पहुंचा। मेहरा ने कहा कि फ्री राशन स्कीम का गांव-गांव और खासकर महिलाओं में बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया। महंगाई का मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस अपनी बात ठीक से नहीं रख पाई। था खासकर महिलाओं पे, महंगाई और अन्य चीज़ों पे हम लोग अपनी बातों को उस प्रभावी ढंग से नहीं रख सके, मेरा ऐसा मानना है। और गाँव में मैंने देखा जो इंटीरियर गांव है वहाँ फ्री राशन वाला जो मुद्दा है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा गया। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी फूलदेई पर्व को मनाया है और इस मौके पर उनकी देहरी पर फूल डालने पहुंचे बच्चों को उपहार दिए हैं। धामी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही और बच्चों को साथ दोनों ने फोटो खिंचवाई है और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं। फूलदेई हमारे यहाँ से बड़े धूमधाम से प्रकृति संरक्षण का एक त्यौहार है, एक पर्व है और निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड हमारी देवभूमि है वहीं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में भी आज हमारे उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी अपने दिल्ली स्थित आवास में फूलदेई का पर्व मनाया और काफी धूमधाम से पर्व मनाया। इस दौरान बच्चों ने देहली की पूजा की है, देहली पर फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए और शुभ भविष्य की कामना की है। राज्य में फूलदेई को लेकर खूब मान्यता भी है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में फूलदेई खास और अलग अंदाज में मनाया गया। यहां धौला देवी के बजेला में स्कूली बच्चों ने पारंपरिक परिधान पहने हैं और पारंपरिक वेशभूषा में पहले स्कूल के गेट की पूजा की और फिर फूलदेई छम्मा देई के साथ पूरे स्कूल की पूजा की और सभी की बेहतरी की कामना की। रुद्रप्रयाग में भी फूलदेई त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। पहाड़ में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और इस खास दिन पर फ्यूली, बुरांश और बासिंग के पीले, लाल, सफेद फूल बच्चे टोकरी में तोड़कर लाते हैं। फूलों के साथ गुड़ और चावल रखकर पूरे इलाके में बच्चे ले जाते हैं और सभी के दरवाजों पर डालकर खुशहाली की दुआ मांगते हैं। चैत्र महीने के पहले दिन फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है और कई जगहों पर तो 8 दिन तक त्यौहार की धूमधाम रहती है। उनके लिए फूलों के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में हम पेड़ों पर चढ़ते हैं और सभी के लिए फूल आते हैं। मान्यता है कि घाम लगने, जो धूप होती है उसको लगने के बाद ही फूल निकालने चाहिए, नहीं तो उन्हें झूठा कहा जाता है। माँ प्रकृति की संतान स्वरूप हम सब हैं और मनुष्य का प्रकृति से युगांतर से पुराना रिश्ता है और उसकी पुष्टि यहाँ का ये पर्व कर रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं, अपनी संस्कृति से उनको बांधते हैं जुड़ा रहने की। नैनीताल में भी फूलदेई के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राज्य की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाने वाले इस पर्व के मौके पर सुबह बच्चों ने घरों की देहली पूजन किया है और इसके बदले बच्चों को भेंट स्वरूप चावल, गुड़ और उपहार दिए गए। उत्तरकाशी में चैत्र माह में फूलदेई पर्व का शुभारंभ विश्वनाथ मंदिर से किया गया। इस पर्व की शुरुआत ढोल बाजों के साथ पारंपरिक गीतों के साथ किया गया। इस मौके पर बच्चों ने टोकरी में फूल लेकर मंदिरों और घर की देहरी पर फूलों की वर्षा की। सबसे पहले बच्चे ने काशी विश्वनाथ मंदिर में फूल चढ़ाए और इसके बाद सभी मंदिरों और अपने घरों में फूल चढ़ाए।